गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हम लोग पढ़े थे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है और फूड न्यूट्रिएंट्स और proteins। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम थोड़ा सा भी डिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन वो दो काम परफॉर्म करता है, एक तो सिंथेसिस और एक ब्रेकडाउन। जो सिंथेसिस होता है उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और जो ब्रेकडाउन होता है उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर दोनों हो, सिंथेसिस हो और ब्रेकडाउन हो, उसको हम लोग एंटीबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और फूड न्यूट्रिएंट्स का दो टाइप का, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है तो हमारी बॉडी को उसमें लार्ज अमाउंट में उसका रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो टीथ, तो हम लोग टीथ को आज फिर से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। टीथ को हम लोग टीथ को पिछले क्लास में टीथ का डेंटेशन बताए थे। तो डेंटेशन क्या होता है? डेंटेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ, मतलब टीथ का नेचर क्या है। ओके, ओके, तो हमारे ह्यूमन में तीन टाइप के डेंटेशन रहता है। कितने? तीन टाइप के इन ह्यूमंस। In humans there are three types of dentation आपस में क्या रहता है? पहला तो हमारा रहता है डायथायोडॉन, सेकेंड वन इज हेट्रोडॉन, एंड थर्ड वन इज थीकोडॉन। तो डायथायोडॉन, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। डाई मीन्स दो, मीन्स ह्यूमंस में क्या होता है कि पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमंस को दो बार टीथ आता है। तो वो जो टीथ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, मीन्स वो जो डेंटेशन हुआ टीथ का, उसको हम लोग कहते हैं डायथायोडॉन। एंड हेट्रोडॉन, हेट्रोडॉन मीन्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ह्यूमंस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के टीथ होता है, चार टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमंस में, तो डिफरेंट टाइप के टीथ हुए। तो वो जो टीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डेंटेशन है, उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोडॉन एंड थीकोडॉन। थीकोडॉन मीन्स टीथ सब जो है एक वो के सॉकेट में वो अटैच रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं जॉ। और जॉ का जो एक लेयर रहता है थीका लेयर, थीको मीन्स थीका लेयर में वो जो टीथ रहता है सब इम्बेडेड रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं थीकोडॉन। ओके, तो लिखवा देते हैं पॉस्टर। डेंटेशन में हमारे ह्यूमंस में तीन टाइप के डेंटेशन रहते हैं, डायथायोडॉन, हेट्रोडॉन एंड थीकोडॉन। डायथायोडॉन मीन्स पूरे ह्यूमन के लाइफ टाइम में ह्यूमंस को दो बार टीथ आता है। जो फर्स्ट टाइम जो टीथ आता है उसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ, एंड सेकंड बार में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ। हेट्रोडॉन, हेट्रोडॉन मीन्स ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप के टीथ रहता है, दो टाइप के टीथ रहते हैं ह्यूमंस में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो उस टाइप के डेंटेशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोडॉन। एंड थीकोडॉन मीन्स सब जो टीथ रहते हैं ऑल टीथ आर अटैच्ड टू अ बोनी सबस्ट्रेट नोन एज जॉ और एम्बेडेड इन थीका लेयर ऑफ जॉ। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। ओके, तो टाइप्स ऑफ टीथ, ह्यूमन में 4 टाइप्स के टीथ रहते हैं। क्या? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, तो ये तो टीथ के नाम हो गए। और उसका फंक्शन,
इंसीजर क्या करता है? कटिंग करता है। कैनाइन टियरिंग और प्रीमोलर और मोलर का सेम फंक्शन रहता है। ओके, तो इंसीजर जो कटिंग करता है, एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग इसे एप्पल खाते हैं, एप्पल को जो हम लोग कट करते हैं दांत से, तो वो हमारा क्या करता है? इंसीजर वो काम करता है कटिंग का। और कैनाइन, तो हम लोग शुगर केन को जो खाते हैं, उसको जो चीरते हैं हम लोग, टियरिंग मतलब चीरना, तो वो हमारा होता है कैनाइन के द्वारा। और ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, अगर कोई भी चीज़ को खा के हमको अंदर में ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करना है, तो प्रीमोलर और मोलर करता है। ओके, तो ह्यूमंस में इंसीजर रहते हैं 8 गो। कितना? 8 गो। कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। ओके, उसमें जो फ्रंट में ये जो चार को जो टीथ है एक जैसा, वो क्या है? इंसीजर, जो हेल्प करता है कटिंग में। ये जो नुकीला है वो है हमारा कैनाइन। एंड ये दो वो प्रीमोलर, मोलर से पहले, प्रीमोलर मींस पहले, और मोलर से पहले जो है उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। ये क्या होता है? मोलर से थोड़ा सा छोटा रहता है साइज में। और ये है 3 हमारा मोलर। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला बहुत ही यूजफुल चीज है। तो डेंटल फार्मूला होता क्या है? डेंटल फार्मूला वो एक जनरली एक फार्मूला रहता है किसी भी ह्यूमन जॉ का। ह्यूमन जॉ के हाफ में कितना टीथ है, बाय ह्यूमन जॉ के लोअर हाफ में कितना टीथ है, मींस ह्यूमन जॉ के अपर हाफ बाय ह्यूमन जॉ के लोअर हाफ में कितना टीथ है। मतलब ये जो है उसको हम लोग 20 से डिवाइड कर दिए। यहाँ से लोग देखेंगे तो हाफ जॉ हो गया या लोअर जॉ, हम यहाँ पे एलजे लिखते हैं लोअर जॉ। सेम टू सेम इसे अपर जॉ में भी रहेगा, अरेंजमेंट सेम रहता है। तो लोअर जॉ में क्या हुआ कि ये हमारा 2 इंसीजर है। इंसीजर कितना? 2। कैनाइन कितना? 1। प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। ओके, तो हम लोग हाफ ऑफ द जॉ में देख रहे हैं, जॉ के हाफ में देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंसीजर करते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर। तो जनरली डेंटल फार्मूला क्या रहता है? ये हाफ ऑफ द लोअर जॉ और अपर जॉ में भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो डेंटल फार्मूला अपर जॉ में, हेलो, अपर जॉ में इंसीजर 2 एंड लोअर जॉ में इंसीजर 2। अपर जॉ में कैनाइन 1, लोअर जॉ में कैनाइन 1। अपर जॉ में प्रीमोलर 2, लोअर जॉ में प्रीमोलर 2 एंड अपर जॉ में मोलर 3 एंड लोअर जॉ में मोलर 3। ओके, तो यही जो इतने हाफ ऑफ द जॉ में कितने टीथ है वही डेंटल फार्मूला बताता है कि अपर जॉ में कितना टीथ है बाय लोअर जॉ में कितना टीथ है हाफ ऑफ द जॉ में। ठीक है, हेलो। तो हम जब ये डेंटल फार्मूला होता है ये एडल्ट का होता है। एडल्ट में मतलब हाफ ऑफ द जॉ में कितने टीथ रहते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट के साथ। तो एडल्ट में क्या रहा? इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि पूरा दांत में कितना टीथ है। और जो बेबी रहता है बच्चा, उसका क्या रहेगा? 2 1 0 2, मींस बच्चे को प्रीमोलर नहीं रहता है और मोलर सिर्फ 2 रहता है। जो बच्चे जिसके मिल्क टीथ है उसको प्रीमोलर नहीं रहता है, मोलर 2 रहता है और प्रीमोलर 0।
तीन में हम लोग मेडिटेशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लिए, एंड बेटर फॉर्मूला पढ़ लिए। अब हम लोग टीथ से आगे बढ़ेंगे। तो टीथ से आगे क्या होता है, हमारा टंग होता है। तो टंग क्या है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो हेल्प करता है मस्टिकेशन ऑफ फूड और फूड के रोटेशन में, मतलब माउथ के अंदर जो फूड का जो मिक्सिंग होता है उसमें टंग हेल्प करता है। ओके, अब नाउ अगर हम लोग माउथ से आगे बढ़ेंगे तो बकल कैविटी में हमारा टीथ और टंग हो गया। अब हम लोग आएंगे फायरिंग्स। व्हाट फायरिंग्स? ओके, तो अब लोग फायरिंग्स क्या है, ये बकल कैविटी के बाद आता है और सर्व करता है कॉमन पैसेज और फूड एंड एयर, मतलब उसमें फूड और एयर का इंटरसेक्टिंग होता है। कैसे? ये हमारा बकल कैविटी, ये नजल कैविटी, नजल चैम्बर। तो यहाँ से नजल चैम्बर से तो हमारा एयर जाता है और बकल कैविटी से हमारा फूड। ओके, तो क्या होता है कि ट्रैकिया हमारा आगे रहता है और इसोफेगस पीछे। तो नोज जो है वो नजल चैम्बर से जो हमारा एयर रहता है वो एंटर कर जाता है ट्रैकिया में, एंड बकल कैविटी से जो फूड रहता है वो एंटर कर जाता है इसोफेगस। तो अब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। तो ट्रैकिया का जो ओपनिंग रहता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोटिस। क्या? ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया ये क्या है? ग्लोटिस। एंड ओपनिंग ऑफ इसोफेगस नोन एज ब्लेड। ओके, जो ट्रैकिया का जो ओपनिंग रहता है, फायरिंग से जो ओपनिंग रहता है ट्रैकिया का, उसको हम लोग ग्लोटिस करते हैं, और हमारा जो इसोफेगस का ओपनिंग रहता है उसको ब्लेड्स करते हैं। पर अगर हम लोग खाना खाए और वो ट्रैकिया में चल गया तो वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस, जो अगर हम फूड खाएं तो क्या होता है, ट्रैकिया के ओपनिंग को क्लोज कर देता है, जिसके कारण हमारा फूड ट्रैकिया में एंटर नहीं होता है। तो हमारा अगर फूड हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो हमारा ट्रैकिया का काम खत्म इससे हो गया। हम लोग करेंगे इसोफेगस के बारे में। तो हमारा जो फूड जो अगर इसोफेगस में एंटर होता है तो वो बोलस के फॉर्म में एंटर होता है। बोलस मींस मिक्सर ऑफ फूड एंड स्वीट सलाइवा, मतलब जो फूड रहता है माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सीक्रेट्स करते हैं उसके साथ मिक्सअप होके वो इसोफेगस में एंटर कर जाता है, तो आपसे कहता है बोलस। ओके, तो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो क्या रहता है कि ये अगर इसोफेगस है या हमारा बोलस है तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा ये
हमारा इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण हमारा बोलस आगे तरफ मूवमेंट करेगा। फिर जब ये बोलस हमारे यहाँ आ गया तो ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो दोबारा रिलैक्स हो जाएगा और आगे का भाग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके आगे का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर बोलस का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो इसी तरह जो वेव लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हमारे इसोफेगस में, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, उसके बाद अब स्टमक। स्टमक जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही मेन पार्ट, बहुत ही मेन ऑर्गन है। वो क्या करता है, वो तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। वो सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है और जे शेप का है। किस शेप का है? जे शेप का। तो उसमें फूड का मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है एंड केमिकल डाइजेशन भी होता है। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स वो स्टमक स्क्वीज होता है, जिसके कारण जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है। और केमिकल डाइजेशन जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहता है, उससे एंजाइम्स रिलीज होता है जो फूड का कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है, जिसको हम लोग डाइजेशन भी करता है। क्या करता है? फूड को स्टोर भी करता है। मीन्स फूड अगर हम लोग खाते हैं तो स्टमक में जो कैटाबॉलिक रिएक्शन रहेगा उसके लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए वो अपने में स्टोर करके रखता है 4 से 5 घंटा तक। अब स्टमक का पार्ट को जानेंगे तो ये जो स्टमक है बनता है ग्रेटर कर्वेचर से एंड लेसर कर्वेचर। और ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। तो कर्वेचर, कर्वेचर मीन्स कर्व। ये जो कर्व इसको हम लोग कहते हैं कर्वेचर। ओके, तो ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स जो बड़ा कर्व रहता है। बड़ा कर्व यानी ये जो कर्व है ये क्या है? बड़ा कर्व है, कर्वेचर है। तो ग्रेटर कर्वेचर ये क्या है? बड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और ये क्या है? छोटा है, लेसर, तो इसको हम लोग कहेंगे लेसर कर्वेचर। ओके, तो अब हम आते हैं स्टोमक में कितना पार्ट्स रहता है। तो जहां से इसोफेगस, ये हमारा इसोफेगस का एंट्री है, तो जहां से इसोफेगस एंटर करेगा, बाद में लिखना, जहां से इसोफेगस एंट्री करेगा उस जगह को हम लोग कहते हैं कार्डियक। व्हाट? कार्डियक। और ये जो डोम से जो ऊपर उठा हुआ है, इसको यहां से ये डोम से है स्टोमक में, इसको हम लोग कहते हैं फंडस। व्हाट? फंडस। और ये जो नीचे जो रहता है हमारा इंटेस्टाइन से, तो ये हमारा वो पाइलोरस, यहाँ से जो इंटेस्टाइन में जो इसका ओपनिंग रहता है, इधर इसको कहते हैं पाइलोरस। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक हम समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले तो कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर। मींस ग्रेटर मींस जो बड़ा कर्व है, जो कर्व है उसको कर्वेचर कहते हैं। जो बड़ा है, ग्रेटर मींस बड़ा कर्व। ये जो है, ये जो क्या है? कर्व है, उसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और इस साइड, उसके अपोजिट साइड एक छोटा कर्व है, मींस लेसर कर्वेचर, उसको हम लोग कहेंगे लेसर कर्वेचर। और जहाँ से इसोफेगस का एंडिंग रहता है और स्टोमक का स्टार्टिंग रहता है, ओपनिंग, उसको हम लोग कहेंगे कार्डियक। इस रीजन को कहेंगे कार्डियक।
एंड ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो उठा हुआ है यहाँ से ओपनिंग ऑफ स्टोमक से लेकर डोम लाइक जो स्ट्रक्चर उठा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे फंडस। और ये जो होल जो बॉडी है स्टोमक का इसको कहेंगे बॉडी, जनरली इसको बॉडी कहा जाता है। और जहाँ से ओपनिंग ऑफ इंटेस्टाइन है उस जगह को, उस रीजन को हम लोग कहते हैं फाइबरस। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल कैसे स्टोमक कैसा स्क्वीज करता है अपने आप को, स्क्वीज करता है, इसके कारण फूड का ब्रेक डाउन होता है। और स्टोमक में हम लोग सब जानते हैं HCl एसिड प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टोमक में इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, लाइनिंग मींस वॉल, स्टोमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। गैस्ट्रिक मींस स्टोमक, गैस्ट्रिक मींस स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं जिससे हेल्प होता है डाइजेशन ऑफ फूड, कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है फूड का और वो होता है डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, ओपनिंग ऑफ स्टोमक और ओपनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इसमें दो स्प्लिंटर मसल। स्प्लिंटर मसल ऐसा मसल रहता है जो किसी भी फूड को से किसी भी एंट्री को क्लोज या बंद करता है। जैसे यहाँ पे फूड का एंट्री को ये रेगुलेट करता है, या तो एंट्री होगा या तो रिलीज होगा। जैसे एंट्री को यहाँ से रेगुलेट करेगा और रिलीज को यहाँ से रेगुलेट करेगा स्टोमक से। मींस वो क्या हुआ, स्टोमक में गेट हुआ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ में 4 टाइप्स के टीथ रहते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसका फंक्शन तो लिखवा दिए। और उसके बाद हम लोग आए स्टमक में। स्टमक क्या है कि जे-शेप्ड वाइडेस्ट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और वो क्या करता है, मैकेनिकल और केमिकल बोथ डाइजेशन करता है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। और उसमें क्या था, फूड का स्टोरेज भी होता है 4 से 5 घंटे के लिए। और फायरिंग्स क्या है कि हमारा कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, वो मतलब एक कॉमन पैसेज सर्व करता है, तो एयर के लिए भी फूड के लिए भी। ओके, प्लीज ओके। आर्या, flap like structure present in the opening of trachea. बरखा का दो वहाँ दो बरखा वहाँ। Which type of dentation present in human in which teeth are embedded in thecal layer of the jaw? ह्यूमन का कौन सा डेंटेशन है जिसमें टीथ जॉ के थीकल लेयर में एम्बेडेड रहता है? डेंटेशन नाम से वो थीकल लेयर क्या हो सकता है? हमने हेटेरोडोंटल डेंटेशन उसका मतलब हमारे ह्यूमंस में कि 4 टाइप्स के डिफरेंट टाइप के टीथ होता है, जैसे कि कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। सिरसी डायथायरॉन There are 2 sets of teeth जो कि हम लोग को मिल्क टीथ आता है, परमानेंट टीथ आता है। नर्सिंग क्या करो जो गाना गाना होता है। एंड फायरिंग्स क्या करता है? फायरिंग्स क्या है? It is a way which serve both path of air passage and food. एंजल, स्टोमक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट करता है? Sorry, which glands are present in stomach? Cardiac gland. कस्य? हम यही क्वेश्चन स्टोमक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट करता है?
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो मिला होगा तो उसमें हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।